इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि क्या आप विजिटर वीजा यानी कि B1 B2 पर यूएसए में शादी कर सकते हैं और फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 90 डे रूल क्या है, इस रूल को क्यों समझना जरूरी है और इंडियंस खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस में विजिटर वीजा पर रहकर शादी करना लीगली पॉसिबल है और कई लोग इस रूट को यूज भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप टेम्पररी विजिट पर यूएस आएं, शादी करें और फिर एडजस्ट स्टेटस के लिए अप्लाई करें। मगर इसके लिए स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स हैं और सबसे अहम है 90 डे रूल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब आप विजिटर वीजा पर यूएस में एंटर करते हैं तो आपका डिक्लेयर्ड इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप सिर्फ टेम्पररी विजिट के लिए आए हैं। साइट सीइंग, फैमिली विजिट, इवेंट या फिर और भी कोई इवेंट्स। अगर आपने पहले से ग्रीन कार्ड पाने की इंटेंशन दिखाई होती है तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको वीजा देते समय या एंट्री पर रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अब 90 डे रूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। तो इमिग्रेशन में एक गाइडलाइन है जिसे यूएससीआईएस और यूएस कॉन्सुलेट्स फॉलो करते हैं। अगर आप यूएस में एंटर करते हैं और पहले 90 डेज के अंदर यूएस सिटीजन से शादी कर लेते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो रिव्यूइंग ऑफिसर्स मान सकते हैं कि आपने अपने ओरिजिनल टेम्पररी इंटेंट को मिस रिप्रेजेंट किया है। यानी कि आपने पहले से ही प्लान बनाया था कि आप विजिट के नाम पर एंट्री लेकर परमानेंट स्टे के लिए अरेंजमेंट करना चाहते हैं। ऐसा होने पर आपके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को डिनाई किया जा सकता है या उस पर अधिक स्क्रूटिनी भी हो सकती है। 90 डे रूल का मतलब ये नहीं कि ये लॉ है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है। अगर आप पहले 90 दिनों के अंदर शादी कर लेते हैं और एडजस्ट स्टेटस फॉर्म I-485 या ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को ये डाउट होगा कि आप पहली एंट्री के समय से ही परमानेंट स्टे का प्लान लेकर आए थे। ऐसा माना जाना मिस रिप्रेजेंटेशन यानी भ्रम पैदा करना है। इसी वजह से यूएससीआईएस ऑटोमेटिक वीजा स्कैम अलर्ट ट्रिगर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका सही तरीका क्या माना जाता है। तो सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप यूएस में टूरिस्ट वीजा की एंट्री के बाद कम से कम 90 दिन रहें, अपनी विजिट कंप्लीट करें, फिर आपको लगता है कि आपके प्लान्स जेन्युइनली चेंज हुए हैं और केवल इसी के बाद आप शादी करें और एडजस्ट स्टेटस के लिए अप्लाई करें। ऐसा दिखने पर आपको ये बताने में मदद मिल सकती है कि आपका पहले से परमानेंट स्टे का प्लान नहीं था, बल्कि विजिट के दौरान प्लान्स बदल गए। ये रूल सिर्फ शादी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिमिलर केसेस में भी अप्लाई हो सकता है, जैसे अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट करना, बिना प्रॉपर स्टेटस के स्टडी करना या कोई अदर एक्टिविटी करना जो आपके ओरिजिनली डिक्लेयर्ड इंटेंट से अलग माना जाए। इन सभी चीजों को पहले 90 दिनों में करना आपको गलत इंप्रेशन दे सकता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप विजिटर वीजा पर यूएस आए, साइट सीइंग करते हैं और 120 दिन के बाद पता चलता है कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। आप अब शादी करते हैं, दोनों नियम के अनुसार अपने रिलेशनशिप को प्रूव करते हैं और तब एडजस्ट स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं। ये केस आमतौर पर एग्जामिन किया जाएगा कि क्या आपकी ओरिजिनल इंटेंशंस जेन्युइन थी। यदि ये शो हो जाता है कि पहले आपका प्लान विजिट ही था और बाद में प्लान बदल गया तो चांसेस काफी अच्छे हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि 90 डे रूल के बाद भी अप्रूवल गारंटीड नहीं है। सिर्फ 90 डेज का इंतजार करना ऑटोमेटिक अप्रूवल का रीजन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जिससे इमिग्रेशन फ्रॉड का एलिगेशन कम माना जाएगा। एट लास्ट आपकी फाइल को एक केस बाय केस बेसिस पर देखा जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स और आपके रिलेशनशिप के प्रूफ्स का वेट देखा जाता है। इंडियंस के लिए सिचुएशन खास तौर पर काफी सेंसिटिव होती है, क्योंकि कई लोग टूरिस्ट वीजा पर यूएस विजिट करते हैं और रिलेशनशिप के दौरान प्लान्स बदल जाते हैं। ऐसे में 90 डे रूल को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप मैरिज और एडजस्टमेंट के बारे में प्लान करें, आपको यकीन होना चाहिए कि आपने यूएस में टेम्पररी विजिट के लिए एंटर किया था और आपने अपने स्टेटस चेंज करने का निर्णय जेन्युइनली विजिट के बाद लिया था। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि मैरिज यूएस में टूरिस्ट वीजा पर लीगली पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका सिर्फ मैरिज को लेकर शॉर्टकट आप इसको समझते हैं और ग्रीन कार्ड पाने का प्लान होता है तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स को वही मिस रिप्रेजेंटेशन जैसा लग सकता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन डिनाई भी हो सकता है। इसीलिए लीगल एडवाइस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ही जरूरी होते हैं।
ग्रीन कार्ड प्रोसेस में एडजस्ट स्टेटस अप्लाई करने के बाद आपको वर्क परमिट यानी कि EAD और ट्रैवल डॉक्यूमेंट एडवांस पेरोल के लिए भी अप्लाई करना पड़ सकता है, ताकि आप अपने एप्लीकेशंस के दौरान यूएस में काम या फिर ट्रैवल कर सके। ये प्रोसेस अलग होती है और उसी एप्लीकेशन के साथ USCIS को सेंड की जाती है। एट लास्ट समझ लेना जरूरी है कि 90 डे रूल सिर्फ एक टाइम फ्रेम नहीं है, बल्कि ये USCIS और US कॉन्सुलेट्स के पर्सपेक्टिव से टेस्ट है कि क्या आपका बिहेवियर विजिट के पर्पस के अनुरूप था। अगर आपने एंट्री के पहले से ही प्लान बनाया था कि आप शादी करके ग्रीन कार्ड हासिल करेंगे तो USCIS उसे फ्रॉड मान सकता है। लेकिन अगर आप पहले विजिट करें, फिर प्लान चेंज करें और प्रॉपर एविडेंस पेश करें कि आपके इंटेंशंस विजिट के दौरान ही बदले हैं, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर US जाते हैं तो शादी करने के क्या रूल्स होते हैं, किन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना होता है और ग्रीन कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।